नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट. हमारा टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। हाँ, अलजेब्रा। रेशियो प्रोपोर्शन में कहाँ थी तू? वो तो आई नहीं थी तूने. रेशियो प्रोपोर्शन तो खत्म हो गया. अगस्त्या, यस. कौन सा है टॉपिक? अलजेब्रा. पक्का है? ठीक है, वेरी गुड. किसको इसको अलजेब्रा आता है? हाउ मेनी ऑफ यू न्यू अलजेब्रा? वेरी गुड. जश्वी को आता है. और अभिश्री? बिल्कुल नहीं, मालूम ही नहीं अलजेब्रा का. ठीक है. अगस्त्या? सर थोड़ा थोड़ा. थोड़ा बहुत. आदित्य? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आता है अलजेब्रा में. चलो, कौन सिखाएगा? जश्वी. ओके. आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न. ठीक है. अब सिखाएगा कौन? जिसको आता है वो सिखाएगा. है जश्वी, बोल. Sir, algebra is basically algebra uses the letters or any other alphabet as the variable whose quantity means whose quantity varies. ठीक है, चलो. और कुछ? ओके. अगस्त्या सही बोल रही है. क्या? व्हाट शी इज सेइंग इज करेक्ट. अम, मैंने सुना नहीं, राइट? याद क्योंकि नहीं. सर नहीं बोलते तो बाकी का सुनने का क्या जरूरत है, राइट? बाकी सब तो बकवास सर करते हैं. मुझे याद नहीं है, पहले मैंने सीखा अरे था. याद नहीं, ना जश्वी ने जो बोला रिपीट कर. क्या? जश्वी ने जो बोला वो बता क्या है. अम, सुना नहीं, ध्यान नहीं है, राइट? ओके. अभिश्री, यू रिपीट व्हाट शी सेड. पहला लेसन मेरे क्लास का. जो भी दो ने तुम लोग दोनों को पूछा, क्योंकि मेरे को देखो आदित्य ने हाथ ऊपर किया, उसको मालूम है कि सुनना पड़ेगा मेरे को, राइट? ये देखो, हाँ हाँ, अभियान ने भी किया. तो ओनली व्हाट आई एम सेइंग, यू शुड नॉट लिसन, यू शुड लिसन टू एवरीबडी व्हाट दे आर सेइंग, राइट? सो फुल टाइम 100% अटेंशन होना चाहिए. ठीक है. नहीं समझ में आया, आवाज ब्रेक हो रहा है, बिफोर आई आस्क यू शुड टेल मी, सर मेरे को आवाज ब्रेक हो रहा था, जश्वी का आवाज मेरे को सुनाई नहीं दिया. ठीक है जश्वी, बैकग्राउंड हटा दे बेटा, वर्चुअल बैकग्राउंड हटा दे. हाँ, रिमूव द वर्चुअल बैकग्राउंड. ठीक है. नहीं है वर्चुअल बैकग्राउंड. है बेटा. तो फोकस हो रहा है तेरा चेंज यहाँ वहाँ. ठीक है. क्लियर है? अंडरस्टूड? अभिश्री, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, सॉरी फर्स्ट लेसन क्या है? वीडियो एंड ऑडियो ऑन रखना है. सेकंड लेसन जो भी बोलते हैं सारे जन सुनना है, राइट? क्योंकि मैं पूछूंगा इससे क्या बोला, वो शी विल नॉट रिपीट अगेन. ओके. चल जश्वी एक बार रिपीट करके आया, अभी सुनना बराबर. हाँ. अच्छा सॉरी, जश्वी ने आदित्य रिपीट कर, उससे क्या बोला? She said that algebra is a concept in which letters or other alphabets are used in different quantities. ओके. ठीक है. अभियान, तू रिपीट कर. So Jashvi said that algebra is basically where letters or alphabets replace quantities or something else. Like it basically replaces quantities and it can vary. अच्छा, तुम लोग को एक दूसरे सब लोग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? नहीं सिर्फ आप। अरे सॉरी यार, मैंने फोकस मोड रखा था. अभी सब देखेंगे 2 मिनट में. मेरे ध्यान में नहीं रहा. ठीक है, अब दिखेंगे सब लोग एक दूसरे को. ठीक है. तुमको मैं दिख रहा था ना पहले. आप दिखेंगे तो बताओ, तो मेरे को दिख रहे हैं सब. दिखेंगे. कुछ बोल रहा है वो दिख रहे हैं. आदमी। वेरी गुड. चलो जयश्री, हाई कर सबको. ठीक है. आदित्य, वेरी गुड. अभियान, लेफ्ट ही है, हाँ, वो ठीक है. अभिश्री, क्या ऐसे कर रही है? पूरा कर ऐसे. है. अरे, अगस्त्य, वेरी ठीक है. सबको समझ में आ गया? एक दूसरे को देख लिया सबने? ठीक है. नाउ व्हाट शी सेड is algebra is something which uses letters and alphabets, okay, as a variable. ना उसने और एक वर्ड बोला जो तुम लोग ने सब लोग मिस कर गया. किसको याद रहा उसने? हाँ, वेरी। यस. वो वेरीज करता है. ठीक है. अब उसको देखने के लिए जो हमने लास्ट टाइम रेशियो प्रोपोर्शन में तुमको एक चीज बताया था मैंने, बराबर है? वे एक हम एक्सरसाइज करेंगे जो इन लोगों के लिए नया है. ठीक है. हाउ डू यू नो व्हाट इज algebra, what is variable, right?
सब लोग अपनी आंख बंद करें। और ये क्या है? 10. वेरी गुड। मेरे लिए 5 है, मालूम है ना अभियान? हाँ, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड है सिर्फ। ठीक है, मतलब राइट हैंड अभी इंजर्ड है, लेफ्ट हैंड मतलब। ठीक है, यू हैव टू शो दैट। अगर मैं बोल दूं आंख सबको बंद करना, किसी को किसी, जब तक मैं बोलूं नहीं आंख नहीं खोलना है। करेक्ट है? जब मैं बोलूं तुम्हारी मर्जी में जो नंबर आता है, यू कैन से दिस, 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 लेकिन वंस यू डिसाइड कीप इट एज इट इज, डोंट चेंज। करेक्ट है? राइट? डन। Yes. चलो आंख बंद सबका, क्लोज योर आईज। ओके, 1 2 3 गो। बताओ। वेरी गुड। चलो वेरी नाइस। अभी आईज ओपन करो। ठीक है, अब मूव नहीं करना, ठीक है ना? अब ओके, अभी जी ने चेंज किया, ठीक है, बट चलेगा। नहीं किया चेंज, ओके ठीक है। तो वो शायद कैमरे के वहां चला गया होगा मेरा, करेक्ट होंगी। ठीक है, तो मेरे लिए 10 है, 2 है सॉरी। अभियान के लिए 3 है, जशु के लिए 7 है, अगस्त्य के लिए भी 7 है, आदित्य के लिए 10 है, तेरे लिए 9 है। करेक्ट है? तो तुम एक अलग प्रॉब्लम हो, आव्यान एक अलग प्रॉब्लम है, मैं अलग प्रॉब्लम हूँ, आदित्य अलग प्रॉब्लम है, अगस्त्य अलग प्रॉब्लम है, जशु अलग प्रॉब्लम है। करेक्ट है? समझ गया? सो आई एम सेइंग हाउ मेनी चॉकलेट, सपोज एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी चॉकलेट्स यू वांट टू गिव इट टू मी और गिव इट टू समवन एल्स, और योर ब्रदर सिस्टर मम्मी डैडी जो भी हो सकता है। तो मैं 2 चॉकलेट दूंगा, आव्यान 3 देगा, जशवी 7 देगी, अगस्त्य 7 देगा, आदित्य 10 देगा, और अभिषेक 9 देगी। करेक्ट है? मेरे पास ज्यादा कम है तो मैं 2 दूंगा, आदित्य के पास बहुत है वो 10 देगा, उसकी दुकान है पूरी। है कि नहीं आदित्य? है तो वो तो अपनी दुकान से उठा के 10 10 चॉकलेट देगा सबको, उसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब इसकी दीदी भी उसको देती होगी, है? तो उससे उसके पास भी बहुत चॉकलेट है, वो दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है? सो बेसिकली whatever you want to, this is called as variable. Now what she says is correct, which is called as vary, which Vary is मतलब difference. able to variable, उसका जब वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। एक्स कैन, एक्स बी, ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। राइट? ओके, सो वो वेरिएबल क्या है? अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। करेक्ट? जरूरी नहीं कि पहले पहले के क्वेश्चन में पी इज इक्वल टू 5 था, दूसरे में भी 5 आएगा, तीसरे में भी 5 आएगा, 7 में। ओके, चलो आई विल आस्क यू समथिंग, हु इज गोइंग टू गिव मी पेंसिल? चॉकलेट छोड़ो, चॉकलेट का थोड़ा सा क्रेविंग होता है, चॉकलेट नहीं देगा। राइट? तो कितनी पेंसिल दोगे? राइट? चलो, तो मैं एक एक आइटम मांगता हूँ, मैं तुमको क्वांटिटी मांगूंगा, तुम लोग को दिखाना मेरे को। राइट? सिंपल लॉजिक। ओके, गिव मी 2 पेंसिल्स। तो 2 बताओ कैसे होता है? ऐश्वर्या 2 कैसे होता है? पेंसिल देने, पेंसिल नहीं देना है बेटा मेरे को, खाली बताओ 2 नंबर बताओ। करेक्ट है? समझ में आया? अगस्त्य ये क्या है? सॉरी सर, मैंने ऐसे अरे ही रखो जब तक मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है? सब लोग बोलना। ओके, गिव मी 5 इरेजर्स। जशवी क्या कर रही है नीचे? हाथ ऊपर कर, 4 ही दिख रहा है मेरे को। हाँ वेरी गुड, ठीक है। ओके, गिव मी 3 पेन। कोई डाउट नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गिव मी एक्स कंपास बॉक्स, हाँ। एक्स, अच्छा ऐसे, एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए नंबर में चाहिए, राइट? ऐसे नहीं चाहिए। ओके, अभी पी बोलूंगा तो ऐसे करेंगे, क्यों बोलो क्यों करने करेगा ऐसे, क्यों? है ना? ऐसे नहीं, यू हैव टू शो मी एज अ नंबर, राइट? लेकिन अभी तुम्हारे पास एक कंपास बॉक्स है, एक दिखाओगे, 2 है तो 2 दिखाओगे, 3 है तो 3 दिखाओगे, वेरीज। राइट? तुम्हारे लिए एक्स वाई जी एज नो मीनिंग, राइट? Yes. अनलेस यू पुट इट इन सम मीनिंग। करेक्ट है? तो इज अ Yes. वेरिएबल, यू डोंट नो द क्वांटिटी। लेकिन अब मैं फुल 5 शर्ट्स दो तो 5 दिखाओगे, 3 बटन्स तो 3 दिखाओगे। एनी ऑब्जेक्ट इज irrelevant, राइट? आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ओके, इरेजर, पेंसिल, बुक्स, एनी ऑब्जेक्ट इज नो प्रॉब्लम, राइट? अब बोलो गिव मी 3 शिप्स, बड़ा वाला। तो शिप्स कहाँ से लाओगे वो मत सोचो, 3 दिखाना है अपने को, राइट? तो उसमें सर मेरे पास तो शिप है ही नहीं, वो बात की बात है, 3 दिखाना है अपने को। करेक्ट है? अंडरस्टूड? क्लियर? एलजीब्रा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है,
वैदिक मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा बहुत ज्यादा यूज होता है, एल्जेब्रा की फॉर्मूलाज, ठीक है। एल्जेब्रा आफ्टर 6th ग्रेड और 5th ग्रेड, सम टेक्स इन 5th ग्रेड, सम ग्रेड इन 6th ग्रेड, लेकिन मैं 4th ग्रेड में भी सिखाता हूँ एल्जेब्रा। मेरे क्लासेस में मैं 4th ग्रेड में भी सिखाता हूँ बेसिक एल्जेब्रा। एटलीस्ट उनको समझ में आता है वेरिएबल क्या है, करेक्ट, क्योंकि आईपीएफ जैसे एग्जाम में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एल्जेब्रा। तो जो तुमको नहीं आता है वो सीख लो, क्योंकि आगे जाके एल्जेब्रा ही सब कुछ करने वाला है, मतलब मेजर, सब कुछ नहीं, मेजोरिटी ऑफ दिस, राइट। जितने वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सब एल्जेब्रा यूज करते हैं, ठीक है। अज्यूम फॉर अ नंबर, एड 2 3 डेज, लास्ट टाइम मैंने एक बार कराया था, मैं अभी भी कराऊंगा, राइट। अब एल्जेब्रा के कंपोनेंट कौन से हैं? एक तो होता है वेरिएबल, उसकी वैल्यू हो गई, करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब होता है एक्सप्रेशन। अब मेरे को तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है, मैंने से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या फर्क है? Sir, I know expression is numbers, but I don't know what's है equation. एक्सप्रेशन नंबर किसने बोला तेरे को? वो कांस्टेंट होता है। एल्जेब्रा के अंदर सबसे बेसिक चीज हम बताते हैं, राइट, सबसे बेसिक चीज में बता दो, एल्जेब्रा में क्या होता है, एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, व्हाट इज एल्जेब्रिक टर्म, व्हाट इज वेरी बेसिक। उसके बाद हम आगे जाएंगे, राइट, जो मैंने लिखा भी नहीं है, आई एम गोइंग टू टेक, बट उसके बिना उसका ये नहीं होने वाला, राइट। बताओ। चलो, देर आर टू आंसर, राइट, आइदर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, यू गिव मी द आंसर, राइट। व्हेन आई से आई एम गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है, हु वांट्स टू आंसर? आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू आंसर? Sir, but you should be knowing the question. Like, what is the question? If I know it, then I'll answer. No. मैंने क्या पूछा? हु वांट्स टू आंसर, हु विशेस टू आंसर, राइट। अच्छा, मैंने पूछ लिया, डोनाल्ड ट्रम्प अभी क्या कर रहा है? मैंने क्वेश्चन पूछा, डोनाल्ड ट्रम्प अभी क्या कर रहा होगा? डोनाल्ड ट्रम्प मालूम है ना कौन है? Yes. वेरी गुड, Okay. वेरी गुड। वो क्या कर रहा होगा मालूम है? सर वो अभी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा होगा। अच्छा, पाकिस्तान को क्यों हेल्प करेगा? उसने तो बोला इंडिया को हेल्प करेगा, पाकिस्तान को क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि पाकिस्तान को मनी दे रहा है। हैं? कि वो पाकिस्तान को मनी दे रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, उसको देने दो। जब उसका वो मनी नहीं देगा तो उसका हथियार कैसे बिकेगा? बट एनी विच इट डजेंट मैटर। लेकिन तेरे को पक्का मालूम है पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है अभी? नहीं ना, ठीक है। अभी वहां पे कितने बजे होंगे मालूम है? रात के 12 बज गए होंगे। हाँ। अच्छा। He's in US now. या खबर छे, शू खबर छे? ओ सर वो अभी सो रहा होगा। हाँ, वो आर यू श्योर क्यों सो रहा होगा? क्योंकि सर वो अभी अरे आर रात यू हुई श्योर, है। आर यू श्योर? यस सर। कैसे मालूम तेरे को? तेरा दोस्त है, तेरे को बोल के गुड नाइट बोल के गया है? नहीं सर, क्योंकि क्योंकि वो जा रहा है तो, हाँ, क्योंकि वो अभी रात है ना वहाँ पे। यूएस में अभी रात है ना, तो अभी वो सो रहा होगा। अरे पार्टी भी तो करता हो सकता है, तेरे को क्या मालूम? व्हाइट हाउस में मीटिंग भी कर सकता है, हाउ डू यू नो? सो कहने का मतलब क्या है, इफ आई द वन फर्स्ट वन क्वेश्चन व्हाट आई आस्क, हु वांट्स टू आंसर, देयर यू रेज द हैंड। या सेकंड, मैंने जब क्वेश्चन पूछा, जरूरी नहीं कि तुमको क्वेश्चन आ जाए, इफ यू आर श्योर कि ये हो रहा है, राइट। अगर मैं पूछूं व्हाट योर मॉम इज डूइंग, तो तुम्हारे मालूम है कि आदित्य हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, बस अभी ऐसे ही बैठना, ठीक है। किससे बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था? ऐसा क्या वो था इंपॉर्टेंट कि भूल गया था डोनाल्ड ट्रंप को लेटर देना, कि अभी तेरे को अर्जेंट में बात करनी पड़ी? क्या था? है? ठीक है, क्लियर है। सो इफ यू आर श्योर यू कैन टेल मी द आंसर, इफ यू आर नॉट श्योर इट्स समथिंग आई डोंट नो, सिंपल चीज है, राइट। इसको सोचना क्यों इतना?
That is simplest and quickest answer. If you don't know, you should say I don't know. First was the willingness. मेरे को आंसर करना है. जब भी पूछो किसको कौन आंसर करेगा, यू शुड ऑलवेज रेज योर हैंड. अगर तुमको आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो बोलो आई डोंट नो. सिंपल लॉजिक, राइट? क्लियर है? ठीक है, नीचे कर दे भैया. अभी नेक्स्ट टाइम पहले नीचे कर हाथ अभी. ओके, क्लियर? तू तो मेरा थर्ड सेशन अटेंड कर रहा है. हाँ, तूने इंटीजर भी किया, एलजे ये भी किया और अलजेब्रा भी कर रहा है. ठीक है, करेक्ट. तो मेरे जितने स्टूडेंट है ना, उसको मैं समझता हूँ कि वो प्रोसेस फॉलो करेंगे. करेक्ट. हाँ, तुम्हारा अगर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, नेटवर्क स्लो है, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कल मेरा इंटरनेट नहीं था. ठीक है, कल मेरे टाइम पूरा टाइम लाइट ही नहीं था, तो मैंने कल जो रात को क्लास लिया, ठीक है, वो मैंने हॉटस्पॉट पे लिया. ठीक है, तो मेरा वीडियो बंद था क्योंकि नेटवर्क कम होता है उसमें हॉटस्पॉट में. ठीक है, सो विच इज ओके. चलो, ओके, डन. एवरीबडी क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं. अब दो टर्म आती है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल. ठीक है, एंड आई विल सेंड यू सम ऑफ द चैप्टर आल्सो. इसके लिए फंडामेंटल कंसेप्ट के लिए मैं एक चैप्टर भी भेजूंगा, बुक भी भेजूंगा आपको. ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है. ठीक है, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, yes. ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, आप मेरे को बताना कि वेरिएबल है कांस्टेंट है. करेक्ट है? Sir, variable can change, whereas constant cannot change. अरे मैंने डेफिनेशन नहीं पूछा, आइडेंटिफाई करने को बोला है. ठीक? मैं तेरे को दो जानवर दिखाऊंगा, हाथी या एलिफेंट है या घोड़ा है या हॉर्स है या डॉन्की है, मंकी है. समझ में आएगा तेरे को देख के? हाँ, समझ में आएगा ना देख के? ठीक है, तो अभी बोलता हूँ 4 - p 4/9 7 x -1 1/2. ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है और कौन से. एक एक्चुअली एक टर्म है, सिंपल टर्म है, राइट, जो कॉमा कॉमा करके रखा है. ये एक 1 है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. राइट, आई गिव यू 5 ऑप्शन. राइट, उससे मेरे को बताओ कि वेरिएबल कौन सा है. चलो, फॉर टाइमिंग के लिए मैं माइनस हटा देता हूँ, माइनस को मैं अलग डाल दूंगा. Sir, P and 7x. P and 7x. ओके, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. इसमें तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है. अब क्या होगा? Sir, variable. वेरिएबल. ये Constant. ये वाला Variable. तो क्योंकि लेटर है ना, तो वो वेरिएबल हो जाएगा, वो चेंज हो सकता है. तो जहां पे दिस इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक टर्म. क्या बोलते हैं? Algebraic term. एल्जेब्रिक टर्म. राइट, तुम्हारे इंग्लिश में, ठीक है, ABCDEFGH, ये क्या है? Alphabet. क्या है? Alphabet. वेरी गुड, इट इज अल्फाबेट. राइट, और वो अल्फाबेट के अंदर जब उसको जोड़ दोगे कुछ मीनिंग से, क्या बनता है? Algebraic term. हाँ, Algebraic term. नहीं नहीं नहीं, एल्जेब्रिक टर्म नहीं, अल्फाबेट को. जैसे मैं बोलता हूँ, Word. हाँ, Word. वेरी गुड, करेक्ट. ये वर्ड में खुद बनेगा ना, वर्ड. ठीक है, इसमें क्या होगा? W अल्फाबेट है, O अल्फाबेट है, R अल्फाबेट है और D अल्फाबेट है. राइट, सबको जोड़ दिया पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो ये वर्ड बन गया. राइट, दिस इज वर्ड, दिस इज ऑल्सो वर्ड.
दिस इज ऑल्सो वर्ड, राइट। और जब सारे वर्ड को ज्वाइन कर लोगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस, करेक्ट। और ज्यादा सेंटेंस को जोड़ दोगे विद पंक्चुएशन मार्क, क्या बनेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ। और सारे पैराग्राफ को जब ज्वाइन कर लोगे तो क्या बनेगा? स्टोरी। स्टोरी और ऐसे, और जो भी बना सकते हो, राइट। क्लियर है? लेकिन देखो कितना कॉम्प्लेक्स है इंग्लिश, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत कम है। एल्जेब्रिक टर्म जो है उसको सबको टर्म को तुमने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने टर्म है, करेक्ट है? ठीक है, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। 4 into x, मेरा x ऐसा है, ये मल्टीप्लीकेशन है, राइट। प्लस 1/7 डिवाइड बाय m प्लस, माइनस होते हैं, माइनस n m इंटू p डिवाइड बाय c। ओके, माइनस 7 डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय। अब मेरे को बताओ इसमें टर्म कितने हैं, इंडिविजुअल टर्म कितने हैं, काउंट करके बताओ मेरे को। ठीक है, आराम से टाइम ले सकते हो, कोई घाई नहीं है। यू कैन राइट इन योर बुक, यू कैन काउंट 1 by 1 एंड यू कैन सर टेल। 11। 11। 11, वेरी गुड। कौन 11 बोल रहा है? सर अभियान। अभियान 11। हाँ, आदित्य। आदित्य, अभियान आदित्य हो गया, जयश्री हो गया। 11। कौन है ये? अभिश्री। ओके, आदिश सर मेरा भी कह रहा था 11। है। सर मैं भी 11 कह रहा था। तू भी 11 बोल रहा है? हैं? यस सर। बोलना, कौन ना बोला तेरे को? 11 सर वेरी पहले। गुड, सारे जने 11 कर दिया। देखो तुमने कैसे काउंट किया, मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करेक्ट है? ऐसे ही काउंट किया ना तुम लोग ने? यस सर। सर बट आई एम हैप्पी टू अनाउंस, दैट्स रॉन्ग। कौन बोला ये? अभियान। आई एम हैप्पी टू अनाउंस ऑल आर रॉन्ग, करेक्ट। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो टर्म होता है सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस से सेपरेट होता है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन टेकन एज अ सैंपल टर्म है। देखो 3 7x यहाँ पर है ना, मैंने क्या डाला था? ये 70 - 71b, यहाँ पे मैंने अलग टर्म लिखा है। क्या लिखा है मैंने? 7x लिखा है ना। आई कुड हैव रिटन 7 मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकता था, यहाँ पे -71 इंटू b लिख सकता था, करेक्ट है? यस और नो? यस सर। करेक्ट। तो ये सिंगल टर्म हो गया, तो ये क्या बनेगा? 4x x प्लस plus 1/7 7 m m माइनस m m p अपॉन c -7 डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय d। कितने टर्म हो गए? 4 1 2 3 4 टर्म्स। कितने हो गए? सर एक सेकंड। सर आपके जो थर्ड टर्म में नीचे वाला थर्ड टर्म में है हाँ, वो सेकंड लेटर एक सेकंड वो एम एन पी है कि एम एम पी है? m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय p। सर पर ऊपर तो एम लिखा हुआ है। कहाँ n लिखा हुआ है? एम एम। m है ना, ये वाला, ये क्या है? m सर ये एम एम है नहीं उसके बाद n है। एन है ये। हाँ, m में देखो 2 आता है, n में सिंगल है। सर वो दूसरा भी आ गया था ना इसलिए। ये मेरी हैंडराइटिंग की क्यों टेस्ट ले रहा है? मेरी अरे हैंडराइटिंग इतना मुश्किल से मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, है कि तुमको समझ में आए, उसमें भी गलती निकाल रहा है। ये तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट हैंडराइटिंग है। मैं अगर लिखता हूँ तो बहुत गंदा लिखता हूँ, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? कितनी टर्म हो गई? 4। तो अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं?
विच एज अ आइदर कांस्टेंट टर्म होता है या वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकता है, करेक्ट है। कांस्टेंट मतलब ओनली न्यूमेरिकल्स, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, न्यूटन नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, रूट, स्क्वायर रूट, पावर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो कांस्टेंट है। अगर कोई भी वेरिएबल आ गया, ओनली वेरिएबल, जैसे पी है, क्यू है, आर है, एल है, एम है, एन है, एक्स वाई जी है या एक्स वाई है, अगर समझो मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई, तो क्या हो गया ये, इट अ वेरिएबल, राइट। वेरिएबल यहाँ पे यही वेरिएबल हो गया। अच्छा, कौन किसकी सिबलिंग यहाँ पे है, किसके यहाँ पे भाई बहन भी है, ये बताओ मेरे को। जैसे अभी श्री का तो मेरे को मालूम है, राइट, उसकी दीदी है, करेक्ट है ना, ठीक है। और किस कोई है जिसका और ब्रदर अभियान सिस्टर है। हाँ, आर्यन, आदित्य आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे को बताओगे, तुम बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, या छोटे भाई हो, छोटी बहन, बताओ मेरे को। बड़े भाई। छोटे बहन सर बड़ा भाई। एक सेकंड, आता हूँ आता हूँ आता हूँ। सर एक सेकंड स्क्रीन दिखाओ ना। तुम्हारी वैल्यू दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को अभी। आई शो यू योर वैल्यू इन योर फैमिली। सर एक सेकंड आप वो स्क्रीन दिखाओ ना, वो अलजेब्रा वाला स्क्रीन। भेज दिया ग्रुप पे, डाले, टेंशन मत ले, सब कुछ मिलेगा। ग्रुप पे भेज दिया मैंने बेटा, ठीक है, मिलेगा। नहीं भी होगा तो वापस सिखाऊंगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तुम अगर सीखने के लिए रेडी है, मेरे पास बहुत टाइम है। अगर तुम्हारा को सीखना नहीं है तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 1 मिनट नहीं दूंगा फिर। अगर तुमको सीखना है तो बहुत टाइम है मेरे पास, ठीक है ना, करेक्ट। कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन बड़ी बहन, छोटी बहन है। बड़ा छोटी भाई। बहन एक बड़ा मिनट, भाई। एक एक करके लेते हैं, ठीक है, चलो, वेरी गुड, सबके पास है। यशवी, यू आर अलोन, राइट। यशवी हैंग हो गई। यशवी, यू आर द ओनली चाइल्ड, राइट। यस सर वेरी गुड, ठीक है, चलो। अवियान, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई। कौन, तू बड़ा भाई है, और छोटा कौन है, भाई है, बहन है, बहन। कितनी छोटी है। 5 years। 5 years, वेरी गुड। अभी क्या हो गया, वो आने के बाद तेरी वैल्यू खत्म। नहीं। हाँ, अरे तेरे को क्या बोलता है यार, सबसे ज्यादा प्यार छोटों को मिलता है, ठीक है ना। सिर्फ और वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए ना। अरे कुछ नहीं है, तेरे को लगता है बेटा, मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ, 3 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। मैं आज तक एंजॉय कर रहा हूँ, पिछले 53 years से आई एम एंजॉइंग, ठीक है। मेरी बड़ी बहन को 1 डेढ़ 2 साल मिला, ठीक है, छोटी बहन को 1.5 2 साल मिला, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया, उसके बाद मैंने राज किया, समझा। तो तूने 5 साल बहुत राज किया, तेरी बहन जब आई तब तक, राइट। उसके बाद तेरी वैल्यू खत्म, डालू, ठीक है। और कौन है, अगस्त्य, हाँ, यस बड़ा सर। भाई है। हम्म। तो बहन, अच्छा, छोटी बहन है या भाई है, भाई। कितना छोटा है तेरे से। 6 साल का है। हाँ, 6 साल का। 6 साल छोटा है। तो तूने भी 6 साल मजा किया होगा, उसके बाद तेरी वैल्यू, अभी तो तेरे को मालूम ही होगा, ये तो बेचारा छोटा है, ओके। अभिश्री को पूछो, अभिश्री दीदी को पूछना, ठीक है ना। दीदी तो बहुत बड़ी है ना, तो जब आई होगी ना दीदी की तो लाइन लग गई होगी, अभिश्री को ये मत करो, अभिश्री को ये पसंद है, उसको हाथ मत लगाओ, उसको ये मत करो, उसको ये मत करो, है ना। तो अभिश्री ने तो राज किया, हो राज, मतलब उसकी तो दीदी भी काफी बड़ी है ना तेरे से, है ना, जॉब कर रही है तो काफी बड़ी होगी, 10 एक साल बड़ी होगी तेरे से, है ना। तब तो फिर तूने तो अभी भी, मतलब अभी तो दीदी क्या, वो तो मम्मी के बराबर है तेरे, है ना। वेरी गुड, तो इसी के लिए पूछा। और आदित्य तू सर अलोन है, अलोन अलोन है, ठीक है। जब तो फिर तो राज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक सिंगल बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वाई आई एम टेलिंग यू, फैमिली अंदर क्यों घुसा रहा हूँ, बड़ा बहन, बड़ी बहन, बड़ा भाई, बड़ी छोटे तो भाई, क्योंकि अलजेब्रा के जो लेटर्स है वो वेरिएबल्स है, उनको ज्वाइन करने से। करेक्ट। अभी थोड़ा रिलेशन है उसका, राइट। अभी तक तुम क्या सीख रहे थे, टिल ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक तुमने क्या सीखा, नंबर सीखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, ठीक है, परसेंटेज सीखा, कहाँ पे और कुछ सीखा, कोई फ्रैक्शन सीखा, कोई डेसिमल सीखा, फैक्टर सीखा, मल्टीपल सीखा, लेकिन सब जगह नंबर से। तो 5 साल आदित्य की तरह आया, सॉरी, अयान के लिए, अयान की तरह उसे राज किया, ठीक है ना।
मेरा राज है, राइट। अब आ गया अलजीब्रा, तब तेरी छोटी बहन आ गई। अब नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। नंबर की वैल्यू है, मिलेगा, लेकिन पहले अपनी बहन को क्या चाहिए, जैसे बाहर घूमने जाना है तो सोचेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको कश्मीर जाना है, ठीक है, तो मम्मी सोचेगी अच्छा मेरी बेटी को ठंड तो नहीं लगेगी ज्यादा, ठीक है, उसके लिए कपड़े लिए हैं। तेरे को बोलेगा जा तेरा पैकिंग तू खुद कर ले, पापा को दे, है मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए। बराबर बोलते है कि नहीं बोलते, बोला है कि नहीं बोला है ना। तू अपना क्या पैकिंग खुद कर ले, ठीक है, अपनी अपनी चीज लेके आ, मेरे को पैकिंग में हेल्प कर। अपनी बहन को बोलती है क्या? नहीं ना, तेरी बहन को बोलती है बेटा तेरे को क्या चाहिए, मेरे लिए। नहीं, लेकिन बड़ी हो जाएगी फिर तो नहीं करेंगे ना, फिर तो खुद तेरा करेंगे। भ्रम है डार्लिंग, भ्रम है, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी तेरे से, समझ में आया? सर नहीं, आप सिर्फ यंगर चाइल्ड हो इसीलिए बोल रहे अरे हो। तू छोड़, मैं बोलता हूँ, ठीक है, सब सीक्रेट मम्मी उससे शेयर करेगी, तू सोचता रहेगा, शॉपिंग के लिए वो लोग जाएंगे, तू सोचता रहेगा। पर मिलेगा वो तेरे को, जब हम लोग कहते मिलेगा तेरे को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, मम्मी प्यार तेरे को भी करेगी, ऐसा नहीं है, पापा प्यार करेंगे, लेकिन लाफा भी पड़ेगा एक दो। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बस फिर ठीक है, वो प्रसाद लेते जा, वही आशीर्वाद समझ के, प्यार समझ के ले आकर, ठीक है। चलो, कहने का मतलब क्या है, नंबर ने बहुत ज्यादा रूल किया है, क्या क्या है, नंबर बहुत ने ज्यादा बहुत रूल ज्यादा किया। रूल किया है मार्केट में, राइट। अभी 5 साल तक नंबर के कंपैरिजन में कोई नहीं था। नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट या फैक्टर्स, मल्टीपल, यही सब था। जहां पे एल्जीब्रा आ गया, सारे रूल जो बन गए, एल्जीब्रा में जितने भी रूल है सब वेरिएबल के रिलेटेड है। मैंने बोला ना, तेरी बहन का नाम क्या है? राही। हाँ, राही। राही, ठीक है। अब मम्मी बाजू में बैठी है ना, मम्मी को पूछ इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है, अब बोलेगा नहीं नहीं बेटा मेरा तू सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा है, तेरे सामने तो बोलेगी वो, दोनों। है ना। लेकिन जहां बाहर जाएगी तो उसके लिए ज्यादा सोचेगी, ये छोटी है ना बेटा, ठीक है, बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, इतना टेंशन मत ले, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे, सब हो जाएगा, मिलेगा प्यार तेरे को भी, ठीक है। तू मेरे घर पे आ जाने, तो मेरा कोई बेटा नहीं है, आ जाना, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। सो एल्जीब्रा जब आ गया, जो भी रूल बनते हैं वो सारे एल्जीब्रा के रिलेटेड बनता है। मैंने स्टोरी क्यों सुनाई कि तुमको याद रहे, ठीक है, यू विल रिमेम्बर दैट ऑल द रूल एल्जीब्रा केम आफ्टर नंबर्स, राइट, बिकॉज तुम्हारे इसमें नंबर्स पहले था, राइट। आज तक तुमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ पूछा था, राइट। मैंने पूछा, अगर मैं पूछता कि इफ आई वुड हैव आस्क्ड यू दैट डू यू नो एडिशन, डू यू नो सब्ट्रैक्शन, डू यू नो मल्टीप्लिकेशन, डू यू नो डिवीजन, सब लोग एवरीबडी वुड सेड यस, राइट। व्हेन आई सेड हु नोज एल्जीब्रा, तो किसी ने बोला समथिंग आई नो, समथिंग आई डोंट नो, राइट, करेक्ट है। सो देन यू शुड नो द एल्जीब्रा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और जो रूल बनते हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने सिखाया एल्जीब्रिक टर्म्स होती है, क्या होती है एल्जीब्रिक टर्म, उसमें 3 टाइप की टर्म्स होती है। एक होता है कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट नथिंग, दूसरा होता है ओनली वेरिएबल, नथिंग एल्स, तीसरा होता है नंबर्स एंड वेरिएबल का मिक्सचर, राइट, विच इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जहां पे वेरिएबल आ गया, मैंने क्या बोला, रूल किसके लिए बनता है, वेरिएबल के, जहां पे वेरिएबल आ गया वो पूरा वेरिएबल बन जाता है, करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ क्यों, करेक्ट, एक लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए ना। तुम लोग पूछना चाहिए सर ऐसे कैसे, करेक्ट ना, यू शुड आस्क सर प्रूव करो, करेक्ट है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो जो भी मैंने बोला वो सत्य वचन हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, करेक्ट, ओके। हमेशा एक लॉजिकल रीजनिंग सुनो, एक सोचो कि लॉजिकल रीजनिंग तुम कैसे कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 8, तो ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 हो गई। अगर बोलता हूँ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू में यहाँ पे 2 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा वैल्यू, राइट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 8x, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, अभी एक्स की वैल्यू मैं मल्टीपल लेता हूँ, ठीक है, आई टेक मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स, सर लेकिन 8 ये 8 इंटू कैसे आ गया? ये मैंने बनाया, दिस इज वन क्वेश्चन, दिस सेकंड क्वेश्चन, दिस थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंट है सब, राइट। मुझे नहीं समझा ये सर। सिर्फ कांस्टेंट है, हाँ। ये सिर्फ वेरिएबल है। हाँ। अब मैं तुमको बता रहा हूँ ये कांस्टेंट है या वेरिएबल दोनों है, राइट, हम्म। करेक्ट। अब तुमको बताना पड़ेगा ना कि ये वेरिएबल है कांस्टेंट है,
अगर उसकी वैल्यू वेरी होती है, अच्छा इसमें 8 में मैं कुछ भी डालूंगा 8 ही रहेगा, राइट? मैं कुछ चेंज ही नहीं कर सकता हूँ। एक्स में आई कैन पुट 1, आई कैन टुक -5, करेक्ट? तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -5, राइट? तो वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। नाउ आई पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, करेक्ट? तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 16, 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। वैल्यू चेंजेस, वैल्यू चेंजेस वेरिएबल इसी के लिए ये बन गया वेरिएबल टर्म। समझ में आया? यस और नो? करेक्ट हो गया वेरिएबल टर्म, क्लियर? सर ये 2 किससे मल्टीप्लाई किया कि 16 आया आंसर? हाँ करेक्ट, आता हूँ वो बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया 8x, चलो ये भी समझा देता हूँ। 8x मतलब क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, मैंने क्या बोला व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा x की वैल्यू 2 लिया, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, करेक्ट? 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 व्हेन x is equal to 3, and 8 into 5 is equal to 40. and x is equal to 5. Yes. Then clear है? Understood अगर everyone? माइनस में आया -5 और -3, Sorry बेटा, अगर x इज इक्वल टू -5, ऊपर है ये वाला ना, यस वो आऊंगा अभी, शांति रखो, सब कुछ सिखाऊंगा, राइट? क्योंकि इसमें 2-3 जन ने इंटीजर नहीं किया, राइट? मेरे साथ इंटीजर नहीं किया, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी टॉकिंग होगा। मैं आऊंगा, इसमें टाइम मिलेगा तो इंटीजर भी सिखाऊंगा, ठीक है ना? बाकी सबने तो इंटीजर किया ना, मेरा फर्स्ट वाला पार्ट, राइट? करेक्ट, तो इंटीजर तुमको आना चाहिए, क्लियर? चलो, सो दिस इज सेकंड पार्ट, राइट? अब हमने क्या क्या सीखा आज? व्हाट ऑल थिंग्स वी अंडरस्टूड? Sir, variable and constant. वेरी गुड। मैं अभी लिस्ट करता हूँ, ठीक है? व्हाट वी कवर्ड अप टिल नाउ। वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट, अलजेब्रिक, algebraic term, टर्म, okay, algebraic, So we also learned how to count the terms like. very good। वो algebraic term आ गया समझ में? algebraic expression, मैंने सीखा algebraic expression। मैंने सिखाया क्या algebraic expression? नहीं sir. क्यों लिख रहा हूँ मैंने समझाया लेकिन तुमको बताया नहीं है, राइट? Yes sir. इट इज व्हाट नाउ, यहाँ पे डेफिनेशन, राइट? वेरिएबल, ओके, इट इज It can change. अल्फाबेट, इट इज एन अल्फाबेट और Letter. लेटर which Which can change. change its value, करेक्ट है? Yes sir. as per the given condition, करेक्ट? ऐसे नहीं Yes. चेंज करेगा, ऐसे नहीं जोएगा कि अभी फायदा अभी तय होगा, given condition, right? Okay, each math problem may have different value of same variable। अब क्या समझ में आया मैंने क्या लिखा? Sir, each math problem may have different value of same variable. इसका मतलब मतलब क्या होता है? मेरे को दो- इंग्लिश समझाओ, दो मेरे को वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो हाँ? सकती है। सर कि एक ही लेटर के दो वैल्यू हो सकते हैं। लाइक एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 भी हो सकता है और दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। फिर 5 हो सकता है, सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो भी सकता है।
हो भी सकता है, करेक्ट। इसके लिए मैंने मे लिखा है। क्या लिखा है मैंने? May. इट मे हैव डिफरेंट वैल्यू। सो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट कैन बी सेम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि डिफरेंट ही होगा, करेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी इट विल बी डिफरेंट ओनली, इट मे हैव अ सेम वैल्यू एज वेल। क्लियर है? Yes, sir. कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? So constant matlab it is an alphabet or letter which cannot change its अच्छा sign. है, अच्छा है, अल्फाबेट लेटर। कौन बोला ये? Number. It is a No, number. है? कौन बोला? sir, आवियात। sir, constant ने is आवियात बोला ना अभी ये। yes, sir. Constant is तूने a खुद की तूने खुद की number. अपनी वैल्यू कितनी डिमिनिट कर दी, समझ में आया? क्योंकि एलजेब्रा आ गया। अब तू बोल ही रहा है कि लेटर और अल्फाबेट आएगा। अब कांस्टेंट में लेटर और अल्फाबेट आएगा ही नहीं। इट इज It is number. नंबर which Changes value. the value of which never changes। Changes. करेक्ट। इसमें अल्फाबेट आया ही कहाँ पे, राइट? No. ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म, इट इज अ इट कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और Both. मिक्स ऑफ बोथ, राइट, विथ मल्टीप्लीकेशन At division. Or division. डिवीजन Division. और बोथ Both. in a single, okay, both. It will be considered as single expression, single term, right? Single algebraic term। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब आया Expression. Algebraic एक्सप्रेशन। expression. एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा? लॉजिकली सोचो। मैंने बोला था तुम लोगों को, अल्फाबेट, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्टोरी, राइट? अब लॉजिकली एक एक भाई बड़ा हो रहा है। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एल्जेब्रिक Terms. terms separated by By Addition. plus or minus. करेक्ट है। Yes. अब आ गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या होगा बताओ? बताओ एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? इट इज इक्वालिटी बिटवीन टू algebraic terms, right? ओके, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। ओके, मेरे को तुम बताओ इक्वेशन है एक्सप्रेशन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक इक्वेशन है या नहीं है? Yes. 4 into x plus हाँ? 2 into y. 2 into y is equals to 9. बेटा लेफ्ट साइड में तो वेरिएबल है। लेफ्ट साइड में कितनी टर्म है? ये कितनी टर्म है? फिर 2. यहाँ पे कितनी टर्म है? 1. 1. ये एल्जेब्रिक टर्म है? Algebraic term नहीं नहीं है? है. है? अच्छा, सर नहीं है, नहीं है? नहीं है? नहीं है,
सर पक्का है? सर है वेरी गुड। सर। कितने जन है में है, कितने जन नो में है? चलो वोटिंग करो, पोल। यस और नो, ये एल्जिब्रिक टर्म है? यस। 9। यस में कौन है, नाम बताओ। अव्यान, yes. हाँ, अव्यान, yes. वेरी गुड, यस। चलो नेक्स्ट। चलो फटाफट, वोट सबको करना पड़ेगा। चैट सर में डालो। Sir, no. सर नो। सर है। आदित्य। अच्छा, दिस इज यस। नो आदित्य, ठीक है। Sir, no, अगस्त्य, Jashvi. अगस्त्य चैट पे क्यों बोल रहा है बेटा? Sir, सर no, सब Jashvi. लोग बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल पाऊँ? नहीं, क्यों बोल पाएगा ना, ऐसे क्या है? तो ऐसा दुनिया में बेटा बहुत लड़ाई आएगी, क्या करेगा? छोड़ Sir, देगा? अच्छा, नहीं नहीं सब जॉब के नहीं लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं नहीं कैसे सर, अप्लाई करूं? नहीं है अच्छा सर। sir, सब, no. अच्छा भूख लगी है, सारे जन बर्गर में वहां पे लाइन में खड़े हैं, ठीक है, अपना लाइन है, बोला भाई साहब मेरे को आगे जाना है, तो तू जाने देगा? तो तेरा नंबर ही नहीं आएगा कभी, हाँ है? सर आपकी। रुकना पड़ेगा। ठीक है, फिर और क्या है? नो। अगस्त्य आ गया। Sir, no, Jashvi. यशवी नो। अभिषेक नो। नो, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना तीसरा, रीड एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। क्या सोचो? इट इज अ अल्फाबेट और अ लेटर विच कैन चेंज इट्स वैल्यू। ओके, कंडीशन गिवन, कांस्टेंट में क्या लिखा है? इट्स अ नंबर, वैल्यू डज नॉट चेंज। एल्जेब्रिक टर्म में क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे। Can constant, variable or mix or both, multiplication or division. तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये पढ़ के क्या समझ में आया? एल्जेब्रिक टर्म। इट इज एन algebraic term. हाँ, Sir, करेक्ट। it is an algebraic term. यस आएगा, नो आएगा? Yes. जिसे नो वाले समझ में आ गया, इसमें क्या लिखा है? इट कैन बी कांस्टेंट ऑल्सो, राइट? सिर्फ कांस्टेंट होगा तो भी एल्जेब्रिक टर्म माना जाएगा, करेक्ट है? Yes. इट्स अ एल्जेब्रिक कांस्टेंट टर्म, क्या है? तीसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन, रीड द डेफिनेशंस एवरीथिंग वेरी केयरफुली। समझ में आया? यस यस। क्या हो गया बेटा? हेलो, क्या हो गया? करेक्ट। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, राइट? Yes. Yes. 3x is equal to 7y minus, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? No. तो क्या है? Term. Algebraic term. अच्छा, कौन सा टर्म है ये? पूरे को क्या बोलोगे? Algebraic term. एल्जेब्रिक टर्म है ये? Yes. एल्जेब्रिक टर्म्स है इंटरनली। ये पूरे को मैंने क्या बोला? 3x इज इक्वल टू 7y माइनस 2, उसको क्या बोलोगे? ऊपर लिखा है Algebraic वेरिएबल, देखो यहाँ term. 5 में से एक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एल्जेब्रिक टर्म है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। Algebraic terms. Algebraic terms कैसे? सोचो, ये 5 में से एक चीज को तुमको बताना है, क्या है ये? Algebraic equation. कौन बोला एल्जेब्रिक इक्वेशन? हाँ, Sir, Avyan. Algebraic term. अभियान, Yes, sir. ये इक्वेशन दिखता है तेरे को? So the equation it is equally between two मैंने algebraic. क्या पूछा? ये इक्वेशन दिखता है तेरे को? नहीं, हैं? नहीं. Algebraic expression. अगर मैंने जरा जोर से पूछ लिया, तुम्हारी चड्डी ढीली हो गई है? मैंने पूछा ये तेरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखता है और एल्जेब्रिक इक्वेशन दिखता है, तो हाँ का ना कर दिया तुमने। क्या भाई साहब?
भगवान ने दिमाग दिया है, चलता है, वेरी गुड, चलता है ना, ठीक है। इंग्लिश आती है पढ़ने के लिए, वेरी गुड। अब मैं लॉजिकली सोचता हूँ, ठीक है। अब तूने पहले हाँ बोला फिर ना बोला, लेट्स रीड इट आउट, राइट। मैंने सबका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है कि मैंने मेरी हैंडराइटिंग लिखा, मैंने टाइप किया है, राइट। इसमें क्या लिखा है, इट इज द इक्वालिटी बिटवीन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, राइट। Yes. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सर, एक्सप्रेशन, राइट, करेक्ट, करेक्ट। तो इक्वालिटी है बीच में कि नहीं है, इक्वल साइन है नहीं है, Yes. है ना। इक्वल साइन जहां पे आ गया वो तेरी बन गई इक्वेशन। इक्वेशन को क्यों बोलो, इक्वेशन को क्यों बोलते हैं, इक्वेट। व्हाट इज द इक्वेट मींस, इक्वल। जहां पे इक्वल साइन आ गया वहां पे तुम्हारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया। समझ में आया, Yes. क्लियर है, Yes. पक्का, ठीक है। Yes. और हम सुनेंगे, ओके, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैटेगरी, करेक्ट। कैटेगरीज क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, सर मोनोमियल बाइनोमियल मतलब Trinomial. ट्रायनोमियल पॉलिनोमियल। सर ये सब तो कहीं पढ़ा हुआ है, मोनोनॉर्मल बायोनॉर्मल, मैंने ये कहीं तो पढ़ा हुआ है। ओके। मेरे को बताओ, तुम्हारे पास साइकिल है, यस। उसको क्या बोलते तुम, साइकिल साइकिल बोलते हो, बाइसिकल। बाइसिकल। तुम जब छोटे थे तुम्हारे पास साइकिल थी, यस Yes. कौन सी साइकिल थी, ट्राइसिकल। हाँ, ट्राइसिकल। बाइसिकल, करेक्ट, ठीक है। कभी कभी गाड़ी भी होती थी जिसके 4 व्हील होते थे, राइट। अब उसको बाइसिकल क्यों बोलते हैं, Because it has two wheels. करेक्ट, इट इज Because it has 2 टू व्हील्स। wheels. ट्राइसिकल क्यों बोलते हैं, Because it has 3 wheels. वेरी Three गुड। wheels. बाई मतलब, 2, ट्राई मतलब, 3. Three. अच्छा। और तुम्हारे पास है, तुम लोग को रेशियो में यूनिटरी बैलेंस दिखा है, राइट, है ना। Yes. यूनि क्यों बोलते हैं उसको, यूनि, व्हाट डज यूनि मीन, 1. 1, करेक्ट। One. तो मोनो, बच्चा अभिषी कब कितने बजे सोई थी कल, नाश्ता किया, क्या खाया, हाँ, ब्रेड और मैंने दूध पिया। ब्रेड और दूध, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो ज्यादा नाश्ता नहीं करेंगे ना, नींद आ जाए वापस, ठीक है। नाश्ता नाश्ते की तरह करना, ठीक है, चलो, ओके। सो क्लियर है। सो मोनोनोमियल मतलब मोनो इज सिंगल, राइट। जिसकी सिंगल टर्म है वो मोनोमियल है, जिसकी 2 टर्म है वो बाइनोमियल है, जो 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। और ये सारे मिला के जितने होते हैं पॉली इज मैनी, राइट, पॉली मीन्स मैनी, करेक्ट। तो जितने टर्म उसके अंदर है, लेकिन बाइनोमियल भी पॉली बोल सकते हो, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल के अलग अलग डेफिनेशन है। बट मैं अगर ये बोलता हूँ तो तुमको क्या है, तुमको आइडेंटिफाई करना मोनो, बाय और ट्राई खाली, ठीक है। चलो, मैं बताओ, अपन बुक खोले क्या डायरेक्ट, बुक के मेरे पास एक्सरसाइज है, मैं तुमको बुक देने वाला हूँ, तो मैं बुक ही ऊपर करता हूँ ना, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, करेक्ट है। तुमको एल्जेब्रा का मैं चैप्टर ही देने वाला हूँ। ये एल्जेब्रा फंडामेंटल कंसेप्ट, चलो, गुड।
अच्छा, ये मैंने जो अभी किया है मैं तुम लोगों को भेज दूं कि तुमने लिखा है? बुलाए तो लाख ठीक है, ये करता हूँ। और इसमें अभी और मैं चीज एक करूंगा जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, राइट? लेट मी सी इट इज देयर इन द चैप्टर और नॉट। सर तो आप चैप्टर आप ग्रुप में भेजोगे? सॉरी, तो फिर वो आप चैप्टर ग्रुप में भेजोगे? क्या बोल रहा है बेटा? फिर आपको चैप्टर ग्रुप में भेजोगे? हाँ भेजूंगा ना बेटा, सब कुछ भेजूंगा डाले। मेरे को खाली एक देख रहा हूँ कि मैं और एक चीज बताने वाला हूँ, तुम्हारे पास यहाँ पे है या नहीं। एक मिनट। ओपन विथ एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ बेटा, मैं जरा देख रहा हूँ कि तुम लोग को अच्छे से दिख रहा मैसेज पता है डेफिनेशन लगी है एक्सप्रेशन को है एक्सप्रेशन की कैटेगरीज को है सर हूँ। एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ। Yes, I'm sharing it with you. दिख रहा है? अभी क्लास में Can you see the screen? यस यस सर। ठीक है, एलजीब्रा, जनरल अरिथमेटिक, ये मैंने बताया। इसमें ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज मैं करूंगा, राइट? सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड: algebraic expressions, types of algebraic expressions, product and factors, ये भी आऊंगा मैं। Okay. अब दो चीज मेरे को सिखा है, दो या तीन चीज मेरे को सिखानी है, राइट? तो तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट? चलो, अब मैं, ओके, algebraic expression कैटेगरी पॉलिनोमियल। ओके, अब तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ पॉली algebraic terms, algebraic okay, and degree of poly। सर आई डोंट अंडरस्टैंड प्रोडक्ट ऑफ algebraic terms. मैंने सिखाया ही नहीं बेटा, कहाँ से मुझे सिखाएगा? अब तो मैं यस लिख सर. रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, राइट? ओके. और कोएफिशिएंट ओके।
करेक्ट। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन तक हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैटेगरी। अब जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, चलो मैं राइटिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा तुमको वहीं पे लेके जाता हूँ, राइट। ये कॉपी करके, आज कौन सा है, 13 में, राइट। Yes. सॉरी। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. क्या दिख रहा है तुमको? ओके, अब यहाँ पे types of algebraic expression. Monomial. The algebraic expression with only one term is called as a algebraic. हेलो, इधर ध्यान दो, ये पढ़ो, यहाँ पे कौन पढ़ेगा मेरे लिए? Who will read? क्या? रीड करो। Monomial, an algebraic expression with only one term is called a monomial. करेक्ट। For example, -8, z, xy, 2 into x, 5 into y, 2 into x upon 5 into y. समझ में आ गया? पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर सर क्या मैं वॉशरूम जाऊँ? यस बेटा, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया, -8 जिसको सिंगल टर्म है, देखो 5y 2x अपन 5y मल्टीप्लिकेशन लीजिए, सिंगल टर्म है लेकिन एक ही है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू अनलाइक टर्म्स। क्या है? Two unlike terms सो is व्हाट called इज? a binomial. वेरी गुड। तो यहाँ पे अनलाइक टर्म क्यों बोला, मैं तुमको समझाता हूँ व्हाट इज लाइक टर्म एंड व्हाट इज अनलाइक टर्म। ओके, 5x + 2y, 7 - x, देखो 7 भी कांस्टेंट है, उसे टर्म लिया, राइट, जिसपे लिया है, फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब है, राइट। ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स इज कॉल्ड, देखो 3 टर्म्स आ गए, राइट। मल्टीनोमियल, जिसको मल्टीनोमियल है, राइट, विच हैज 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड एज अ मल्टीनोमियल। 2 से ज्यादा भी होता है पॉलिनोमियल। सर तो अगर वन और मोर अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, सर राइट। अगर तीन टर्म आ गए तो ट्राइनोमियल भी हो सकता है और पॉलिनोमियल भी हो सकता है। हाँ, उसको मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। ओके। पॉलिनोमियल मल्टीनोमियल थोड़ा फर्क है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसमें क्या है। इसमें क्या है यहाँ पे देखा, ईच पॉलिनोमियल लिटरल इज यूज्ड इन पॉलिनोमियल, पावर मस्ट बी ऑलवेज अ होल नंबर, क्योंकि पावर है x² x³ ये वाली चीजें, इसमें फ्रैक्शन पावर अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में, राइट, करेक्ट। तो वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब समझेंगे, क्योंकि उसके लिए तुमको एक्सप्रेशन ये समझना जरूरी है, राइट। मोनोमियल, बाइनोमियल, मल्टीनोमियल, एंड पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये मेरे को बताओ। ओके, न प्रोडक्ट ऑफ रिजल्ट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर कांस्टेंट और लिटरल। फॉर एग्जांपल, इफ आई से, अगर मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और मोर, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 एंड 4, तो क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे? 2 into 3 into 4. 2 into 3 into 4. हाँ, 2 into 3 into 4. करेक्ट, 2 × 3 × 4 क्या आएगा? 24. करेक्ट। 24. अगर मतलब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ओके, 7x एंड y,
7xy. 8y. करेक्ट, क्योंकि तुम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए तुमको ये होता है प्रोडक्ट, राइट। द कांस्टेंट हमेशा तुम ऐसे बोलते हो, अगर मैं बोलता हूँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x, y एंड 2, तो क्या आएगा? xy2 X. हाँ, xy2 xy. वेरी गुड, मेरे को मालूम था कोई ना कोई तो उत्तर 2xy मिलेगा। तो 2xy नंबर हमेशा पहले आता है, समझ में आया? ओके, नाउ कोएफिशिएंट, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके अंदर ये प्रोडक्ट हो गया तो 5 उसका फैक्टर हो गया। ये देखो 5xy, तो 5x एंड y इज द फैक्टर। जैसे 24 होगा, 24 का 2, 3 एंड 4 उसका फैक्टर है, राइट। yes sir 6 भी उसका फैक्टर हो सकता है, 12 भी फैक्टर हो सकता है, 8 भी फैक्टर हो सकता है, राइट। तो Yes. 5 उसका फैक्टर है, x भी फैक्टर है, y भी फैक्टर है, 5x भी फैक्टर होगा, 5y भी फैक्टर होगा, xy भी उसका फैक्टर होगा। समझ में आया? yes क्लियर? ओके, Yes. नाउ कोएफिशिएंट, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों को, तुम मेरे को आंसर दो। करेक्ट, करेक्ट है। किसको पूछो? अभिश्री, अभिश्री तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? है मेरी दीदी, मम्मी और पापा. वेरी गुड, ठीक है, चलो। अगस्त्य, तेरे घर में कौन मम्मी रहता है पापा बेटा? और मेरा भाई और मैं। सॉरी, आ, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। वेरी गुड, ठीक है। जशवी, तेरे घर में कौन रहता है बेटा? मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी। वेरी गुड, चलो। अभियान, तेरे घर में कौन रहता है बेटा? मैं, मेरी बहन, मम्मा पापा, दादी और सर सर्वेंट ओके, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प। वेरी गुड। आदित्य, तेरे घर में सर मैं, मेरी बहन, भाई, नाना और नानी, मेरे मम्मी और मासी. ओके, ठीक है, चलो। अब यही क्वेश्चन तुम लोग मेरे को पूछो। तो आपके घर में कौन सुनो, रहता है? हाँ, बराबर, क्या है? पूछ आदित्य, अभियान, सॉरी। सर आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरी वाइफ, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दोनों डॉटर। ओके, अब तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हारे आंसर में और मेरे आंसर में क्या फर्क है? आपने आपने आपका खुद को चाइल्ड इंक्लूड बोला। नहीं किया। सॉरी, आपने खुद को इंक्लूड नहीं किया। कौन बोल रहा है ये? सर जशवी। हाँ, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या था, आपके घर में तुम्हारे कौन घर में कौन, आपके घर में कौन रहता है? आपके घर में मैं तो खुद रहूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ मेरा घर है। तुमने क्या बोला? मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे दादा, मेरी दादी। अरे तुम्हारा घर है, तुम तो रहोगे ना। समझ में आया? तो तुमको अपने आप को छोड़ के बाकी सारे चीज को बोलना है, राइट। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट। वेरी गुड। अब तुम कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लो, मैं यहाँ पे बता दो, राइट। कोएफिशिएंट क्या है, इसमें क्या लिखा है? एनी फैक्टर और अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स। ओके, अच्छा मैं तेरे को बोलूं, मम्मी पापा के साथ कौन कौन रहता है घर में, तो क्या बोलोगे? मैं और मेरी सिस्टर, मैं और मेरा ब्रदर, करेक्ट है। यस मम्मी पापा को मैंने ग्रुप बना दिया, करेक्ट है। समझ में आया? दादा दादी के साथ कौन रहता है, तो मम्मी पापा, मैं, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, वॉट एवर इट मे बी, राइट। तो उनको छोड़ देना है, राइट, जिसको मैंने पूछा है। तो यहाँ पे क्या है? द फैक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, द प्रोडक्ट नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स, राइट। अब इन द प्रोडक्ट ऑफ 5axy, इसमें क्या, कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, एक कांस्टेंट है, राइट। 5 is the coefficient of axy, 5 is the coefficient of ay, xy is the coefficient of a 5a, axy is the coefficient of 5। क्लियर है? यस अगर मैं बोलूं कि इसमें, अगर मैं बोलता हूं -3 5 35 xy, करेक्ट, मैं बोल रहा हूं। बोल सकते हो सब. सर आई अगर मैं अंडरस्टैंड बोलता कोएफिशिएंट। अगर मैं बोलता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ 35 का कोएफिशिएंट क्या हो? I didn't understand. 35 को हटा देना है ना बेटा। इसमें क्या बोला? 5 द कोएफिशिएंट ऑफ axy, इसमें से मैंने 5 हटा दिया, करेक्ट है। तो 5 द कोएफिशिएंट ऑफ axy, मैंने बोला axy का कोएफिशिएंट क्या, तो axy को हटा दो, बाकी का बचा वो उसका कोएफिशिएंट है। अब बोला 35 का कोएफिशिएंट क्या है? सर आप किसको हटा रहे हैं?
सॉरी, अब किसको हटा रहे हो सर? 553 को? मैंने 35 बोला। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है मेरा एल्जेब्रिक टर्म। -xy। वेरी गुड, माइनस कौन बोला? जशवी। वेरी गुड। सर माइनस सर को, माइनस एक्स वाई कैसे आया? माइनस को छोड़ना नहीं है, राइट। अगर मैं बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ -x, क्या होगा? सर माइनस एक्स। है? माइनस माइनस। सॉरी, सिर्फ माइनस। सिर्फ माइनस। अरे -x। -x का कोएफिशिएंट क्या है? 35y। 35y। ओ भाई साहब, इधर से इधर नहीं जाना, इधर से इधर जाना है। समझ में आया? ठीक है, अब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लाइव सॉल्व करेंगे कल अपने क्लास में, ठीक है। यहाँ पे देखो, x3 इज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर मैं बोलूं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन में लेता हूं, इसमें -35 x जो मेरा पहले था, उसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? -35। -35। पक्का है? -45। क्योंकि माइनस है न्यूमेरिकल टर्म, तो वो नेगेटिव तुमको लेना है वहां पे, राइट। -35 न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो भी नंबर है उसको हटा दो, राइट। x is a little coefficient of 3i, xy is a little coefficient of 3, and y is a little coefficient of 3x। मतलब उसको हटा दो तो बाकी के कोएफिशिएंट बन जाएगा। क्लियर है? 1b is written as b only। मेरे को ना ये पसंद नहीं, कोई बोलता है 1x 1y 1b 1c, ये नहीं अच्छा लगता है। अगर तुम्हें बोलो 4, तो मैं +4 लिखूं तो अच्छा लगेगा तुमको? नहीं, हम 4 बोलते हैं तो उसका मतलब है वो प्लस ही है, पॉजिटिव नंबर है। सिमिलरली अगर सिर्फ उसका लिटरल कोएफिशिएंट यूनिटी है या 1 है, उसको हम लिखते हैं सिर्फ बी सी डी ए बी क्यू। आई डोंट राइट 1a 1b 1c 1d। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे और आ गया तुम्हारा एक्सेस। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग इट टू फॉर योर होमवर्क। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मेरे को कोई पूछेगा सर व्हाट इज योर डिग्री, तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, मैं तुमको पूछता हूँ व्हाट इज योर डिग्री, व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज योर एजुकेशन? मम्मी को क्या पूछ रहा है? अपना दिमाग नहीं चला सकता है? चलाओ। एमएससी, बीएससी, हाँ, एमएससी और बीएससी। तू एमएससी हो गया? मम्मी का नहीं पूछा है, तेरा पूछा है। फुल। व्हाट इज, स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट तो मैं भी सीखता हूँ आज तक। तो क्या हो गया, मैंने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में? एमटेक। 5th ग्रेड स्टूडेंट्स। हाँ, 7th grade। करेक्ट। तो मैंने बोला तुम्हारी डिग्री क्या है? तो वी डोंट हैव अ डिग्री। एक एक कौन बोला तेरे को डिग्री? अभी बीच में एक मूवी आई थी, बोलो 12th पास 12th फेल। हाँ। यस। 12th फेल आया था, देखा था? बहुत अच्छी मूवी थी, देखा था तुमने? यस। देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, यू शुड सी। सर मैंने देखा है। वेरी गुड। क्या सीखा उससे? देखा तो? उससे सीखा था कि मार्क्स हमारे डिसाइड नहीं करते, कोई भी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है, तुमको अपना फोकस नहीं हटाना है, राइट। अपना गोल नहीं हटाना है, वो 12th फेल कर दिया था इसीलिए। करेक्ट। और 12th फेल क्यों किया था? क्योंकि उसे कॉपी नहीं करना चाहता था, राइट। समझे? सो अपना फोकस नहीं हटाना है, करेक्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, कि तुम्हारी कितनी डिफिकल्टी आ जाए, उसका फोकस था कि मेरे को यूपीएससी पास करना है, मेरे को आईपीएस आईएएस बनना है, राइट। करेक्ट है ना? यस तो वहां पे हिंदी स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा उससे बहुत सारे अड़चन आए, बट ही स्टिक टू इट। सो ये एक अच्छी सीख है, राइट। तो तुम्हारा क्या है? 4th पास, 5th पास, 6th पास, 7th पास, राइट। उतना तो पढ़ ही लिया ना तुमने, तो तुम्हारी डिग्री है। तुम बोलते हो, अच्छा तुम बोलते हो मैं 6th पास हूँ, 5th पास हूँ, 7th पास हूँ, 6th पास हूँ, राइट। या मैं बोलता हूँ मैं इंजीनियर हूँ, राइट। तो मैं बताऊंगा मैंने फर्स्ट पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, थर्ड पढ़ा है, मैंने स्कूलिंग की है, वैसे गिवन है ना, ठीक है। तो समझना होता है कि वो करेक्ट, ये तो अगर आप समझा है। इंजीनियरिंग अगर तुम 4th पास कर गए, 7th पास तो कर बाय गए, डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। करेक्ट, डिफॉल्ट होता है। तो इसमें भी डिफॉल्ट होता है, जो एक्सप्रेशन आएगा जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, क्योंकि उसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सपोनेंट लगेगा, तो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं तुमको, करेक्ट है? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो है मैं तुमको ये बुक भेज रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप पे। कहाँ भेज रहा हूँ मैं? तो
करेक्ट, चैप्टर नंबर 13 है, उसमें चेक करो और हम बताएंगे कि क्या है, राइट। ओके। ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेस, हाँ बेटा, वो बुक का प्रिंट लेना है क्या? नहीं लेना है। तुम अगर पीडीएफ में तुमको आता है, तुम पीडीएफ में टिक कर सकते हो, अपने नोटबुक में सॉल्व करो उसको, राइट। अगर इफ यू नो हाउ टू राइट इन पीडीएफ, तुमको मालूम है पीडीएफ में कैसे लिखते हैं? सर मुझे आता है। वेरी गुड। जिसको नहीं आता है वो बताओ, मैं बताता हूँ अभी। नहीं आता। वेरी गुड, ठीक है, अभी मैं तुमको सिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट सी हियर। ठीक है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा काम बहुत आसान होगा, मेरी चेकिंग भी आसान हो जाएगी, और तुम लोग भी चेक कर सकते हो तुमने आंसर किसका क्या लिखा हुआ, राइट। आई विल एक्सप्लेन दिस। टेक्नोलॉजी को यूज करो बेटा। सर मुझे अडोबे रीडर से आता है, पीडीएफ रीडर। एडोबे में कर सकते हो, या मैं तुमको एक इजी तरीका बताता हूँ। ओके, या जिसके पास, अच्छा किसके पास एप्पल है? एप्पल का लैपटॉप किसके पास है? बताओ, यस या नो, या विंडोज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडोज। विंडोज है ना, ठीक है। विंडोज में अब देखो, यहाँ पे मैंने जो तुमको भेजा है डॉक्यूमेंट, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। ओपन विथ करो। ओपन विथ किससे करोगे? हाउ डू वी डू दैट? ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करो। क्या करो? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज। करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज किया। अब तुम नीचे आ जाओ, यहाँ पे सपोज तुम एक्सरसाइज में अच्छा, इसको तुमको लिखना है, सम ऑफ 8 and x इज इक्वल टू y। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? व्हाट विल राइट? यहाँ पे देखो, टाइप करने के तुम्हारे पास, तुम लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे 8 प्लस x इज इक्वल टू y। क्या है? अच्छा, 8 तुमको नहीं plus लिखता है, x। यहाँ पे तुम उसका ये भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। कैन यू हाँ। सी दिस? यस। Right. If you want, you can increase the font also, right? इसका फॉन्ट भी तुम इंक्रीज कर सकते हो। कैन यू सी दिस? है ना? तुमको मूव करना है तो ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो उसको, राइट। ये देखो, करेक्ट, ठीक है। सो इसमें लिखने का क्या, क्योंकि ये देखूंगा तो मेरे को सीधा दिखेगा, और उसको होने के बाद इसको सेव कर देना है यहाँ पे। अच्छा, सेव करना भूलना मत। इफ यू डोंट सेव इट, इट विल सेव इट इन द सेम फोल्डर। जो तो पहले डाउनलोड करो इसको, एक जगह पे, अच्छी जगह पे डाउनलोड करो, फिर इसको ओपन करो, फिर लिखो, फिर सेव कर देना, बीच बीच सेव करते जाना। अगर नहीं सेव किया तो बेटा तुम्हारा काम सब चला जाएगा। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, मैं यहाँ पे लिव तो हम लोग बुक में कर सकते हैं? बुक में करोगे तो लिखना पड़ेगा बेटा। चलेगा। ठीक है, मेरे को ओके है। ठीक है, मैं जब बोलूंगा तब तुम्हारा ऑर्डर भी बराबर लिखना, क्वेश्चन बराबर लिखना, उसके सामने उसके आंसर ठीक से लिखना। क्लियर है? जब बोलूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेक दिस नेक्स्ट क्लास टुमारो। तुम्हारे पास एक ही दिन है दोनों एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। पूरा जिसमें नहीं आता है बोले ना, सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 13B में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ रहा है, लिखना। अगर नहीं लिखोगे मैं डाउट नहीं लूंगा तुम्हारा। समझ में आया? होमवर्क है पूरा। सॉरी एक्सरसाइज Yes. 13 पूरा होमवर्क है। बेटा, आवाज नहीं आ रहा है। तो एक्सरसाइज 13.1 पूरा होमवर्क है। पूरा चैप्टर 13.1 और 13.2 दोनों, ओ, उसमें कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है, लिखना है तुमको खाली, राइट। एंड डोंट कॉपी द क्वेश्चन। लिसन, इफ यू आर राइटिंग इन अ बुक, डोंट कॉपी द क्वेश्चन। ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखो, एक्सरसाइज लिखो, 1A 1B प्रॉपर ABCD प्रॉपर लिखो, और उसका आंसर लिखो, ठीक, राइट। समझ में आया? और तुमको कुछ जस्टिफिकेशन लिखना है कि ये क्यों है, वैसे लिखना है तो लिखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्लियर है? सर सिर्फ 2 एक्सरसाइज करने हैं ना, ए और बी 13? दूसरा दो मेरे पास बहुत है, नहीं नहीं, ये चलेगा। सर सिर्फ नहीं नहीं, सिर्फ हाँ। 13 है और सिर्फ 13 भी करना सिर्फ है। बोला इसके लिए, मेरे को लगा तेरे को कम पड़ रहा है, मेरे को लगा है। सर 13A 1 and 2 करना है ना? हाँ, 13 एक मिनट, मैं तेरे को बता देता हूँ नाम एग्जैक्टली। कीजिएगा। पूरा जितना 13A एंड 13B, ऑल एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चन, राइट। ओके। बहुत सिंपल है करने के लिए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है? सर 13 भी है ही नहीं। क्या नहीं है? नीचे जाना डार्लिंग, क्या नहीं है? 14A 1 and 2। 13A नहीं, 13B भी है, ये 1 and 2 नहीं। ओ भाई साहब,
Okay. Okay. 13A में तो बहुत कम है, नीचे 13B में ही बहुत ज्यादा है। Yes, मिला sir. 13B में? 13B में 10 है। मिल गया? 10. लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा है। देखो तुमको एल्जेब्रिक टर्म मानने को बोला है, तो 2 टर्म है, 2 है, बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, उतना ही लिखना तुमको। समझ में आया? Okay. क्लियर है? तो 10 क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा। आराम से, Right. आधे घंटे के ऊपर, 30 मिनट से ऊपर का काम नहीं है। ठीक है? ठीक है, अभियान को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी हेल्प कर देगी। ठीक है? तू बोलना, मैम खाली उसको हेल्प करना, ओनली राइटिंग, दिमाग उसका चलाने देना मैम। Yes, yes. ठीक है? नहीं समझ में आता है, छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और अगर रेफरेंस मैंने पूरा बुक इसके लिए है, अगर तुमको आगे रिफर करना है एग्जाम्पल, तो आगे रिफर करना। 10th वाला वो एक सेकंड, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। तो मैंने अभी तो बताया डिग्री तुम्हारा क्या है, 4th पास, 5th पास, 7th पास, वही कर 10th लिखना पास। है। हाँ, वो देखना है उसमें कितना डिग्री है, अभी नहीं आएगा, ऊपर पढ़ो। सेल्फ स्टडी दिया है मैंने कि डिग्री कैसे निकाल सकते हो, उसके ऊपर एग्जाम्पल दिया होगा, पढ़ के करो। नहीं आ रहा है तो डाउट डाल दो। अगर डाउट लिख के डालोगे तो मैं समझाऊंगा, कल लिखोगे नहीं ग्रुप पे तो नहीं समझाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, चलो मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। ठीक है ना? ये पूरा कल खत्म करके आना है बेटा। ओविया अभियान, 500 रुपया फाइन। हाथ इंजर्ड है फिर भी माउस पे ज्यादा है, अब क्या फायदा उसको? 500 रुपये फाइन लग गया, तेरा तो तीसरा क्लास ले रहा है मेरा। ठीक है? दूसरा। क्लियर है? सो कल 9 बजे ज्वाइन कर लेना, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं है। राइट? सबका ईमेल आईडी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर तुमको डाउट है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। राइट? और मैंने टेक्स्ट सारे Yes, व्हाट्सएप ग्रुप sir. पे भेज दिए, अपने बुक पे लिख लेना जो भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए। राइट? डेफिनेशन के साथ, सो एटलीस्ट यू कैन रिफर इट। क्लियर? सर मैंने मम्मा ने ऑलरेडी लिख दिया सब कुछ। सॉरी, सर मम्मा ने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया। अभी तेरा तो 3 हफ्ता तेरी मजे है बेटा, 3 हफ्ता कर जून से। अगर गलती से तू आ गया मेरे क्लास में तो सब लिखवाऊंगा तेरे से डालने को वापस। ठीक है? ठीक है, सी यू टुमारो एट 9 o'clock, करेक्ट? यस।